जीरो है, और सिग्नेचर करने के बाद वो 1 करोड़ का भी चेक बन सकता है, वो 5 करोड़ का भी चेक बन सकता है, वो 100 करोड़ का भी चेक बन सकता है। सिर्फ सिग्नेचर और अमाउंट की वो ताकत होती है दोस्तों लिखने में। और बगैर लिखे एक कागज के माफिक है वो, एक कागज। तो लिखना शुरू करो, इन ड्रीम को अपनी डायरी के अंदर उतार दो। जब भी आप उठो, अपनी चारपाई के सामने जिधर आपके पैर रहते हैं वहां चिपका दो, अपने मोबाइल पर चिपका दो। अगर आप कार चलाते हैं तो कार के फ्रंट डिस्प्ले पे चिपका दो, बाइक चलाते हैं तो बाइक पे चिपका दो। ये आपको हमेशा रिपीट कराता रहे, याद दिलाता रहे आपके सपनों को। तो सभी लिख लेंगे, और लिखने के बाद सभी लीडर अपने ड्रीम को अपने ग्रुप के अंदर शेयर करो, जिससे कि आपके साथ आए ज्वाइनिंग पर्सन वो आपको हमेशा पिन करते रहें, आपको याद दिलाते रहें, आपको बताते रहें कि सर गाड़ी कब आ रही है, सर गाड़ी कब आ रही है, सर गाड़ी कब आ रही है। जब मैं आज की डेट में, आपको सबको पता है कि मेरा इस साल का तीसरी कार का ड्रीम है, और मैंने सपना देखा कि हर साल एक कार का सपना मेरा है कि हर साल एक न्यू गाड़ी मुझे लेनी है वेद विद्या के अंदर। ये रिकॉर्ड मुझे बनाना ही बनाना है। और आपको पता है अभी तो फरवरी, अभी तो हमारे पास में 10 महीने पेंडिंग है, और मेरा टारगेट है, हो सकता है कि जुलाई अगस्त तक ही मैं लेकर आ जाऊं, बाकी दिसंबर का सूरज नहीं छिपेगा उससे पहले तीसरी गाड़ी मेरे पास होगी। अब मुझे पता है कि जब भी मैं मार्केट के अंदर जाता हूं, बहुत सारे लोगों को पता है कि सर तीसरी गाड़ी लेने वाले हैं, तो लोग मुझे याद दिलाते रहते हैं मेरे सपने को। मैंने डायरी के अंदर नोट कर रखा है कि दो में से एक गाड़ी लेकर आऊंगा, या तो डिफेंडर लेकर आऊंगा या फिर लाऊंगा 2 सीटर, और लाऊंगा। और जब मैं बताऊंगा तभी लोग मुझे याद दिलाएंगे, और जब तक लोग मुझे याद नहीं दिलाएंगे तो मैं ड्रीम को भूल सकता हूं दोस्तों। इसलिए बार बार याद दिलाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के अंदर, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में अपने ड्रीम को लगातार बताते रहो, बताते रहो, बताते रहो। कुछ लोग मार्केट में ऐसे होंगे जो ताने मार मार के आपको आपके सपने को पूरा कराएंगे। जब मैंने कार का सपना देखा था तो लोग मुझे बोलते थे कब आ रही है आपकी कार, हम तो आपकी कार को धुलाई कर देंगे, हम तो आपकी कार में ही बैठ लेंगे, हमें तो ड्राइवर रख लेना, हमें तो हम आपकी गाड़ी को हम ही साफ कर दिया करेंगे। लोग मजाक बनाते थे, और जब मजाक बनाते थे तो हम बात को दिल पे लेते थे सीरियस, और हो जाते थे खतरनाक सीरियस। साला हो कुछ भी जाए लेकिन लेके जरूर आएंगे। और जब लेके आए तो ले जाके खड़ी कर दी उन लोगों के पास जो बोलते थे कि हम धुलाई कर दिया करेंगे। बोलो धुलो, बोले है तो लड़का ये धुलेगा। ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो पिन लगाएंगे, और वही आपके सपने को कम समय में पूरा कराएंगे। इसीलिए लगातार लोगों के बीच में बताते रहो, शेयर करते रहो अपने ड्रीम को। ये आपके सभी सपने हैं, इनको बढ़िया तरीके से अपने डायरी के अंदर बनाइए, डेट के साथ लिखिए। सबसे पहले क्या लेना है, किस कलर का लेना है और कब लेना है, ये सारी चीज अपनी डायरी के अंदर नोट कर लो। और मैं गारंटी देता हूँ, विश्वास दिला देता हूँ कि 100% आपका सपना पूरा होगा। जब आप लिख लेंगे तो वो सपना आपको लगातार बार बार आपको याद दिलाता रहेगा। अब इसके लिए आपको करना क्या है, अब आपने सपना तो देख लिया, अब ये पूरा कैसे होगा। अब आपको कार लेनी है तो बगैर पैसे की तो आएगी नहीं, अब पैसा कैसे आएगा, उसका तरीका क्या है। इसके लिए आपको सबसे पहला काम करना है, वो है दोस्तों लिस्ट बनाना। समझ रहे हो, लिस्ट बनाना। क्योंकि घर में जब भी शादी होती है तो परिवार के बैठ के सबसे पहले उस लिस्ट को तैयार करते हैं कि हमें इनविटेशन किस किस को देना है। जब भी हम किसी बिल्डिंग को बनाने की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले अपने उस लिस्ट को तैयार करते हैं कि कितनी ईंट मंगानी है, कितना बजर फुट आएगा, कितना सीमेंट आएगा, कितना सरिया लगेगा, पहले अपना एस्टीमेट को जोड़ते हैं। और इसी प्रकार से आप जब छोटे थे आपको पता है कि जब भी हम मार्केट जाते थे और माता जी बोलती थी कि 2 किलो आलू, 2 किलो गोभी, 4 किलो प्याज, 5 किलो टमाटर लेके आना। और जब भी हमारी उम्र 10-15 साल की थी, उसको छोड़ दीजिए, आज भी अगर हम बगैर बताए 10 सब्जी घर वाले बता दें ना, तो बगैर लिखे आप 10 की 10 सब्जी नहीं ला सकते। जो घर वालों ने बताई है आप कम से कम 1 या 2 सब्जी भूल के आ जाते हैं, और जो जरूरत है, जो इंपॉर्टेंट है वही भूलते हैं। विदाउट इंपॉर्टेंट हम खरीद के ले आते हैं। और जब भी आप उस सब्जी के लिए सिर्फ मार्केट जाएंगे तो सारी चीजें अपने पर्चे में नोट करते हैं, तब हम बाजार जाते हैं और एक एक करके सारी सब्जियों को लेके आते हैं या नहीं आते हैं। तो विदाउट लिस्ट के ये बिजनेस चलने वाला नहीं है, क्योंकि बिजनेस एक रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है। जिस प्रकार से विदाउट बैकबोन के एक इंसान नहीं चल सकता, इसलिए ये बिजनेस भी विदाउट लिस्ट के चलने वाला नहीं है। क्योंकि इस बिजनेस का जो रॉ मटेरियल है दोस्तों, वो है हमारी लिस्ट बिग सक्सेस, छोटी लिस्ट छोटी सक्सेस। तो जितनी बड़ी लिस्ट आपके पास होगी उतनी बड़ी सफलता आपको यहां से मिलेगी। जिनके पास बड़ी लिस्टें थी आज वो बड़ा काम कर रहे हैं, बड़े अचीवमेंट ले रहे हैं, बड़े लेवल अचीव कर रहे हैं, और जिनके पास छोटी लिस्ट थी आज छोटे लेवल अचीव कर रहे हैं। तो सबसे पहला पहला काम आपको करना है, वो करना है एक बड़ी लिस्ट को तैयार करना है।
अब ये लिस्ट कैसे तैयार होगी? सबसे पहला काम, आप फ्रेंड्स का मतलब एक फॉर्मूला है, इसके माध्यम से आप अपनी लिस्ट को बना सकते हैं। यानी फ्रेंड मान ली दोस्त, यानी कि जो आपके दोस्त हैं 10 15 20, उनको आप अपनी सबसे पहले लिस्ट के अंदर उतार लीजिए। उसके बाद रिलेटिव्स, बहुत सारे आपके रिश्तेदार होंगे, उनको कम से कम 10 15 20 30 जितने भी हैं उनको लिस्ट के अंदर लिख। उसके बाद में इंस्टीट्यूट, जो लोग आपके साथ पढ़े हैं उनको आप अपनी लिस्ट के अंदर लिख लीजिए। और उसके बाद आता है दोस्तों एम्प्लॉय, यानी कि जो कर्मचारी हैं, जो नौकरी करते हैं, जो आपकी जान पहचान में हैं, उनको आप अपनी लिस्ट के अंदर लिख लीजिए। और उसके बाद नाइबर्स, जहां भी आप रहते हैं, कहीं आप रह के पढ़ाई कर रहे हैं या फिर अभी कहीं रेंट पे रह रहे हैं या गांव में रहते थे, तो जितने भी आपके नाइबर्स यानी कि पड़ोसी रहे हैं, उनको आप अपनी लिस्ट के अंदर लिख लीजिए। और डी फॉर डिस्ट्रीब्यूटर, बहुत सारे लोग आपके घर पे बर्गर पिज्जा चाउमीन पता नहीं क्या क्या डिलीवरी देने आते हैं। पोस्ट मास्टर आपके घर पे डाक देने आता है, समझ रहे हैं? उनको आप अपनी लिस्ट के अंदर उतार सकते हैं। उसके बाद स्ट्रेंजर्स, बहुत सारे लोग जो हैं वो अनजान अजनबी होते हैं, उनको आप अपनी लिस्ट के अंदर निकाल लीजिए। अब ये अनजान लोग कहाँ मिलेंगे? ये अनजान लोग आपको सब्जी लेने जाते हैं वहां मिल सकते हैं। ये अनजान लोग कभी आप शॉपिंग करने जाते हैं वहां मिल सकते हैं, मॉल के अंदर मिल सकते हैं कभी। बहुत सारे लोग शादी में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, वहां भी आपको लोग मिलेंगे, वहां से आप अपनी लिस्ट को तैयार कर सकते हो। और लिस्ट बनाने के बहुत तरीके हैं, बहुत तरीके हैं जिनसे आप अपनी लिस्ट को तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले इनकी कम से कम 10-10 लोगों की भी आप इनमें से लिस्ट तैयार करते हैं, तो लगभग 100 से 150 लोगों की आपकी एक लिस्ट तैयार हो जाती है। अब यहाँ से आपको कुछ उसमें से क्वालिटी को निकालना है, मिल्क ऑन द टॉप, क्रीम क्रीम को ऊपर लाना है, समझ रहे हैं? अब ये छटान कैसे होगा इसमें से, मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ से छटान होगा, सबसे पहले आपको हॉट लिस्ट तैयार करनी है। हॉट लिस्ट में कौन आएंगे? हॉट लिस्ट में आएंगे आपके कौन? वो लोग जो ब्लड रिलेशन वाले लोग हैं। हॉट मार्केट में आएंगे आपके ब्लड रिलेशन वाले लोग, जो आपके सगे संबंधी हैं, चाचा ताऊ फूफा फापी, जितने भी आपके सगे रिलेशन में आते हैं वो आपकी हॉट लिस्ट में आएंगे। क्योंकि जब भी आप मार्केट में प्रेजेंटेशन करने जाएंगे तो ये पहला दूसरा गियर आपकी गाड़ी में डालेंगे, क्योंकि आपके पास बाइक है कार है, आप 5वां गियर डालिए और स्पीड कितना भी रेस दीजिए, वो गाड़ी उठने वाली नहीं है, वो गटगट करके बंद हो जाएगी। लेकिन अगर उसी गाड़ी को आप पहले गियर में डालते हैं, दूसरे गियर में डालते हैं, तीसरे में डालते हैं, तो आपकी 400 500 200 जो भी आपकी बाइक कार के अंदर स्पीड होती है और वो आराम से पकड़ जाती है। लेकिन आप टॉप गियर में डालेंगे तो वो नहीं उठेगी। और हम लोग क्या करते हैं कि हम हॉट लिस्ट पे ना जाकर सबसे पहले कोल्ड लिस्ट पे वर्क करना शुरू करते हैं। तो कोल्ड लिस्ट से काम होगा नहीं। सबसे पहले हॉट लिस्ट, क्योंकि हॉट लिस्ट के अंदर आपको बहुत सारे आपके जो ब्लड रिलेशन के लोग हैं वही बोलेंगे भाई तू ही करोड़पति बन जा, तुझे ही देख लेंगे, तेरी गाड़ी साफ कर लेंगे, अपनी गाड़ी पे ड्राइवर रख लेंगे, तो इस प्रकार के जो टॉन्ट मारेंगे। अब इसमें से कुछ पर्सन ऐसे होंगे जो कमजोर स्थिति के होंगे, कुछ लीडर ऐसे होंगे जो कमजोर स्थिति के होंगे, जो इनकी बात को सुन के अपने डिसीजन को चेंज कर देंगे। क्योंकि जो व्यक्ति अपने दिमाग पे लेता है वो यू टर्न मारता है, और जो दिल पे लेता है वही सफलता पाता है। और हमने दिल पे लिया था, बहुत सारे लोगों ने हमको भी बोला कि ऐसा है वैसा है, अच्छी खासी नौकरी करते थे, 60-70 हजार की छोड़ के आ गए, पागल हो, घर घर दवाई जाते हो बेचते हो। बहुत सारे रिश्तेदारों ने ये बात बोली, बट अपनों ने कान बंद कर रखे थे, क्योंकि हमें सफलता का पता था। अगर हम उनकी बात को मानते तो 612 12 से 6 पाकिस्तान श्रीनगर के अंदर बर्फ के अंदर ड्यूटी कर रहे होते, लेकिन उनकी बात को नहीं माना, क्योंकि हमने कान बंद किए थे। और बात दिल पे सेव करी थी कि साला करके जरूर दिखाएंगे, हो कुछ भी जाए। 24 घंटे मेहनत करने के लिए तैयार हैं, विदाउट खाने के मेहनत करने के लिए तैयार हैं, विदाउट सोए हुए मेहनत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हार नहीं मानेंगे, क्योंकि डिफेंस का खून बसा हुआ था इस बॉडी के अंदर। और दोस्तों लगातार 24 घंटे भी मेहनत करी है, 48 घंटे गाड़ियां ड्राइव की हैं, लेकिन हार नहीं मानी। और इसी का कारण है कि मात्र 14.5 महीने के अंदर वेद विद्या कंपनी के अंदर फर्स्ट डायमंड बन के रिकॉर्ड हासिल किया है। यही कारण है। तो यहाँ पर आपको हॉट लिस्ट के अंदर वो सब लोगों के नाम लिखने हैं, और हॉट लिस्ट के अंदर जितने भी आपके सगे संबंधी होंगे उनको सबको उतार लीजिए। कुछ भी बोलें सिर्फ दिल पे सेव करते जाओ, दिल पे सेव करते जाओ, और अपने काम पर फोकस करते जाओ। आपने देखा होगा एक घोड़ी जब तांगे के अंदर चलती है तो उसका मालिक उसकी आंखों पे पट्टी बांध देता है। क्यों? क्योंकि दाएं बाएं ना देखे, भटके नहीं इसका मन। उसे पता है कि उसको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, अपने ड्रीम तक पहुंचना है, इसीलिए वो दाएं बाएं नहीं देखता है, और इसीलिए उसकी आंखों पे पट्टी बांधी जाती है। इसी प्रकार से आपको अपनी आंखों पे पट्टी बांधनी है कि आपको अपना लक्ष्य पहुंचना है, आपको अपना डायमंड्स हासिल करना है, इन चीजों पर फोकस करना है। और उसके बाद इसमें से कुछ लोग आपको मिलेंगे जो होंगे आपकी वार्म लिस्ट के लोग, जो आपके दोस्त होंगे, फ्रेंड सर्कल के लोग होंगे, साथ में पढ़ने वाले लोग होंगे, वो उन सभी को वार्म लिस्ट के अंदर ऐड करना है। फ्रेंड या कॉलेज दोस्त, ये आपकी गाड़ी के अंदर तीसरा चौथा गियर डालेंगे। कुछ दोस्त ऐसे होंगे जो आप पे जान निछावर करने के लिए तैयार होंगे, बोले तू खड्डे में गिरेगा तो मैं भी गिर जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी लोग होंगे।
कोई बात नहीं, तेरे खातिर 16,000 रुपए की कोई बड़ी बात नहीं, ले भाई और तू कर दे स्टार्ट, तू कामयाब होना चाहिए, ऐसे भी लोग होंगे। लेकिन कुछ लोग दोस्त ऐसे भी होंगे जो टांग खींचने वाले होंगे, कुछ डांट खोलने वाले होंगे, कुछ तंबाकू खाने वाले होंगे, कुछ सिगरेट पीने वाले भी होंगे, क्योंकि वो गंदी संगति में आपको लेके जाएंगे। और वो नहीं चाहते कि जिस संगत में वो रह रहे हैं उस संगत को आप छोड़ के जाओ। तो बहुत सारे लोग आपको इस कंडीशन में मिलेंगे फ्रेंड कॉलेज के, लेकिन आपको अपना लक्ष्य हासिल करना है, उसमें से अच्छी क्वालिटी लोगों को अपनी लिस्ट के अंदर ऐड करना है। तीसरी लिस्ट आती है आपकी दोस्तों कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट के अंदर आएंगे अननोन पर्सन 3 फीट के अंदर। जितने भी अननोन पर्सन लोग होंगे वो आपकी कोल्ड लिस्ट के अंदर आएंगे, और ये आपकी गाड़ी के अंदर 5वां 6वां गियर डालेंगे। जब भी आप सफल होंगे तो ये आपकी सफलता में भी खुश रहेंगे और शामिल रहेंगे, और आपकी असफलता, आपकी प्रॉब्लम, आपकी समस्याओं में भी आपका साथ देंगे। क्योंकि इस पैनल के अंदर शायद एक आध या दो रिश्तेदार मेरे हो सकते हैं, भाई हो सकता है, लेकिन लगभग 99.99% मेरे सभी अनजान पर्सन लोग हैं इस पैनल पे। इन सभी को पता है कि मेरे पास अगर गाड़ी आएगी तो सबको खुशी मिलेगी, और इन आप सबके पास कार आएगी तो मुझे खुशी मिलेगी। मैं डायमंड बना तो आप सभी को खुशी मिली, और आप डायमंड बनेंगे तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिलेगी, क्योंकि हम एक दूसरे की सफलता में साथ देते हैं, लेकिन बाकी के लोग साथ नहीं देते। तो इस प्रकार से आपकी जो अननोन पर्सन, जो कोल्ड लिस्ट के लोग होंगे, वो हमेशा आपका साथ देंगे और आपकी गाड़ी को टॉप गियर में डाल के 250-300 की स्पीड पे दौड़ाएंगे। खुद भी सफल होंगे और आपको भी सफल होंगे। बधाई हो आप सभी को कि हम इस पैनल पर लगभग 99.99% एक दूसरे के लिए अननोन पर्सन है। चलिए दोस्तों, लिस्ट सोशल होनी चाहिए, सामाजिक। जिस लिस्ट के अंदर आप उन लोगों को ऐड कर रहे हैं वो एक सामाजिक पर्सन होना चाहिए। उसमें ये देखना है कि सामाजिक है। कुछ लोग आपको, बहुत सारे मार्केट के फ्रॉडी लोग आपको मिल सकते हैं, उस लिस्ट के अंदर नोट भी हो सकते हैं, बट उनके साथ काम नहीं करना है। सोशल, सामाजिक व्यक्ति को ऐड करना है। उसके बाद उसके अंदर क्वालिटी चेक करनी है कि एजुकेशनल, यानी कि कुछ पढ़ा लिखा होना चाहिए। 8-10 क्लास, 5 क्लास पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्योंकि अंगूठा टेक भी बोझ है आज की डेट में, आप सब जानते हैं। क्योंकि 10-20 हजार रुपए कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आज हम लाखों करोड़ रुपए के लिए इस इंडस्ट्री के अंदर आए हैं। तो इसीलिए कुछ क्वालिटी चेक करनी है उन लोगों के अंदर, जिन लोगों को आप अपनी लिस्ट के अंदर ऐड कर रहे हैं, कि 4-6 क्लास पढ़ा लिखा होना जरूरी है। उसके बाद फाइनेंशियल चेक करना है, क्या वो 10-20 हजार रुपए महीने कमाता है। अब जो इंसान 250, 300, 500 रुपए की मजदूरी कर रहा है, वो हमारे बिजनेस को क्या कर पाएगा? पॉसिबल नहीं है। कोशिश करनी है कि 10-15 हजार रुपए कमाता हो, कि 15-16 हजार रुपए उसे खर्च करने की बारी आए तो 15-16 हजार रुपए हमारे बिजनेस के अंदर खर्च कर सके। ये क्वालिटी भी चेक करनी है। और उसके बाद मेंटल 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वो मेंटल होता है जो मार्केट में घूमता है, ईंट पत्थर मारते हुए, कचरा उठाते हुए, उस मेंटल की बात नहीं कर रहा। मार्केट में भी कुछ पागल प्रकार के लोग आपको मिलेंगे जिनसे घृणा होती है, जो मजाक बनाते हैं, जो घर में बिठाने लायक नहीं होते। तो ऐसे लोगों से भी आपको दूर रहना है, ऐसे लोगों को अपनी लिस्ट के अंदर ऐड नहीं करना है। अब इसमें से सबसे पहले चीज है कि 0-1 से स्टार्टिंग करनी है, ऑलवेज अपसाइड। क्वालिटी जो है, जो मैंने आपको बताई है कि सोशल, एजुकेशनल और फाइनेंशियल, इन लोगों को सबसे ऊपर लाना है, यानी कि 0-1-2-3 से स्टार्ट करना है, और बाकी की जो क्वालिटी के लोग हैं उनको सबसे लास्ट में जाके ऐड करना है। तो ये चीजें आपको चेक करनी है। चेकलिस्ट, अब चेकलिस्ट के अंदर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस, जब भी आप लिस्ट को तैयार करते हैं तो कॉन्फिडेंस के साथ उस लिस्ट को तैयार करें। उस समय आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए। उसके बाद फिजिकली स्ट्रांग, जिस व्यक्ति की आप लिस्ट बना रहे हैं आप चेक कीजिए क्या वो फिजिकली स्ट्रांग है, क्योंकि बहुत सारे लोग, चलो एक आध व्यक्ति कामयाब हो गया, लेकिन बहुत सारे लोग जो फिजिकली स्ट्रांग नहीं है उनको भी बिजनेस दिखा देते हैं, बिजनेस के अंदर लाने की कोशिश करते हैं। मत लाइए, बोझ नहीं बनाना है लोगों को अपने ऊपर, क्योंकि हमको बहुत बड़ा काम करना है। तो फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड, एक्साइटमेंट। उसके बाद बिलीव इन योर कंपनी, कंपनी पर विश्वास होना चाहिए। टाइम बाउंड प्लानर आपको बनना है। 40 मिनट का प्लान है तो 40 मिनट के अंदर ही प्लान को क्लोज किया जाए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि प्लान को 1-1 घंटे, 1.5 घंटे तक महाभारत की तरह लोगों को पढ़ाते रहते हैं, और लोग बोर हो जाते हैं। सामने वाला व्यक्ति बोर हो जाता है, क्योंकि हम 40 मिनट का टाइम मांगते हैं और हम 2 घंटे किसी के लेते हैं, तो सामने वाले के दिमाग से बातें जानी शुरू हो जाती हैं और वो सोचता है कि कब उठे ये। तो इतना टाइम नहीं है, 40 मिनट के अंदर प्लान क्लोज हो जाना चाहिए। टाइम बाउंड प्लानर बनना है। और चेक लिस्ट डेली, जो आपकी लिस्ट होती है उसे डेली चेक कीजिए।
उसके बाद शेयर ड्रीम विद एवरीबडी, प्रत्येक व्यक्ति को अपना ड्रीम शेयर कीजिए। हर व्यक्ति को जो भी आपको मिले कि भाई मैं गाड़ी ले रहा हूं, मैं गाड़ी ले रहा हूं, अगले 3 महीने में मेरे पास कार आ जाएगी, अगले 3 महीने में मेरे पास कार आ जाएगी, और फिर अगले दिन से वो लोग आपको उंगली करना स्टार्ट कर दें कि सर आ रही है ना 3 महीने में, आ रही है ना 3 महीने में, वो आपको याद दिलाते रहे। और याद दिलाने का मतलब वो रात को सोने नहीं देंगे आपको, रात को भी आपको सपने आएंगे आपके सपने को पूरा करने के लिए, वो चैन से नहीं सोने देंगे, क्योंकि आपको कार लेनी है, और आप ना ही सो पाएंगे क्योंकि लोग आपको याद दिलाते रहेंगे। तो हर व्यक्ति को अपने ड्रीम को करना है। सो द प्लान एवरीबॉडी, प्रत्येक व्यक्ति को प्लान दिखाना है, छोड़ना किसी को नहीं है। ये मत सोचना कि सामने वाला बहुत बड़ा करोड़पति है, इसको पैसे की जरूरत नहीं है, ये तो बीए बीकॉम क्वालिफाई है, इसको पैसे की जरूरत नहीं है, ये तो 1 लाख रुपए की सैलरी लेता है, इसको पैसे की जरूरत नहीं है, इसके तो 4 मकान शहर के अंदर, इसको पैसे की जरूरत नहीं है। हर इंसान को पैसे की जरूरत है। अगर अंबानी जैसे अपने रिलायंस फ्रेश के अंदर टमाटर सब्जियां बेच सकते हैं, तो क्या लगता है मार्केट में लोगों को पैसे की जरूरत नहीं है? क्योंकि आपके पास वो बिजनेस है जो पैसिव इनकम देता है। लेकिन मार्केट में बहुत सारे 95%, 99% लोगों के पास ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो पैसिव इनकम देता है। क्योंकि 1 लाख 2 लाख रुपए की नौकरी करने वाले व्यक्ति को भी काम के बाद पैसा मिलता है, 50 लाख इन्वेस्ट करने के बाद भी उसको दुकान शटर खुलने के बाद ही पैसा मिलता है। लेकिन दुनिया का सबसे बेहतरीन और शानदार बिजनेस अगर कोई है इस धरती पर जो मैंने देखा, वो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। दोस्तों, रात को सोते हुए पैसा देता है, खाते हुए पैसा देता है, और चलते फिरते हमेशा पैसा देता है, हर सेकंड में पैसा देता है, हर मिनट पे पैसा देता है, हर घंटे पे पैसा देता है। जब भी आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो हमेशा जो आपके वर्ड है वो अपने बिजनेस के प्रति पॉजिटिव रहें, चाहे वो आपका डाउनलाइन हो या आपका अपलाइन हो, या फिर आप न्यू फ्रेशर व्यक्ति से भी बात करें तो पॉजिटिव वर्ड, हमेशा पॉजिटिव वर्ड, उसे लगे यार कैसे व्यक्ति से बात कर रहा हूं। उसके बाद में 100% यूजर आपको बनना है, और फेथ ऑन गॉड, ऊपर वाले पर भी विश्वास करना है। ऐसा नहीं है कि आज 200 पीवी ले आया, मेरी वजह से आया, मेरी ताकत है और मैंने आज 200 पीवी निकाल दिए। कभी 100 पीवी ले आए, मैं नहीं जाता ना तो 100 पीवी नहीं आते, मेरी वजह से आए 100 पीवी, उनकी वजह से आए 100 पीवी, नहीं नहीं नहीं। फेथ ऑन गॉड। जब भी कोई अच्छा काम हो तो सबसे पहले धन्यवाद ऊपर वाले को, तो थैंक्स गॉड, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी जिंदगी में मुझे 200 पीवी प्रोवाइड कराई। थैंक्स गॉड आज आपने 1000 पीवी का बिजनेस दिया। थैंक्स गॉड आज आपने 2000 पीवी का बिजनेस दिया। जब भी कोई आपका अच्छा काम हो, सबसे पहला धन्यवाद प्रकृति को दो, क्योंकि उसकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। सबसे पहला धन्यवाद प्रकृति को देना है। थैंक्स गॉड, बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा मनाली का टारगेट क्वालिफाई हुआ। थैंक्स गॉड, मैंने मेरा 6ठा लेवल क्वालिफाई कराने के लिए। हम तो एक माध्यम है, अपलाइन तो एक माध्यम है, काम तो सब उसके हैं, फल देने का काम तो उसका है, हमें तो कर्म सौंपा है उसने। तो हमेशा भगवान पर विश्वास कीजिए, गॉड पर विश्वास कीजिए, उसी की वजह से सब कुछ होता है। अटेंड एवरी सेमिनार, प्रत्येक सेमिनार को अटेंड करना है। गुड वर्क एवरीडे, डेली अच्छा काम करिए, टैब बुक रीडिंग पर डे, ये सारे काम आपको करते रहने हैं। इनविटेशन, उसके बाद क्या करना है, अब आपने लिस्ट बना लिया, अब उसके बाद इनविटेशन करना है। इनविटेशन इज नॉट प्रेजेंटेशन, इनविटेशन कोई प्रेजेंटेशन नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इनविटेशन के साथ साथ प्रेजेंटेशन देना शुरू कर देते हैं, और वो आपको नहीं करना है। जब भी हम फोन से इनविटेशन करते हैं या हम फिजिकली इनविटेशन करने जाते हैं, और इनविटेशन करते करते जब हम सामने वाले व्यक्ति को बोलते हैं कि सर कल मुझे आपका 1 घंटे का टाइम चाहिए, बोले क्या काम है, बोले बस आपको एक मीटिंग में आना है, बोले आइए बैठिए 5 मिनट चाय बनवाते हैं, चाय पी के जाइए। लेकिन बहुत सारे लोग उस 5 रुपए की चाय के लालच में आ जाते हैं। उस 5 रुपए की चाय के लालच में आके जैसे ही हम बैठते हैं और जैसे ही वो चाय बन के आती है तो पहली चुस्की मारते हैं, और सामने वाला पूछता है हमसे सर कोई कंपनी है क्या, बोला हाँ, बोला अच्छा। फिर आप दूसरी चुस्की मारते हैं और दूसरी चुस्की पे सामने वाला पूछता है, बोले जोड़ने वाला काम है क्या, बोले जी। फिर तीसरी चुस्की मारते हैं चाय की, फिर पूछता है बोले पैसा भी लगेगा क्या, बोला हाँ जिंदगी में एक बार जी 16,000 रुपए लगेंगे। बोला अच्छा ठीक है, फिर तो हम 100% आएंगे। और फिर वो फोन उठाना बंद कर देता है। कभी भी इनविटेशन करते समय सिर्फ और सिर्फ इनविटेशन से रिलेटेड ही बात करें। सर क्या आप फ्री हैं? हमारी संस्था हमारे शहर के अंदर एक बहुत ही शानदार हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। संडे को मुझे आपका 40 मिनट्स का टाइम चाहिए, अगर आप फ्री हैं तो। बोले हाँ जी मैं फ्री हूं। बोले उसके अंदर, उस प्रोग्राम के अंदर लोगों को जागरूक किया जाता है कि आज जो हमारे समाज परिवार में जो लगातार बीमारियां फैल रही हैं, उनसे हम अपने परिवार को कैसे बचा सकते हैं।
आज हमें क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, इस सब की जानकारी आपको उन 40 मिनट 1 घंटे के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। अगर आप चाहते हैं अपने परिवार को स्वस्थ और सुरक्षित रखना, तो ज़रूर 1 घंटे का टाइम निकाल के आइए और मैं वेट करूँगा आपका। तो वो व्यक्ति सुनेगा आपकी बात को, क्योंकि आपने बात ही ऐसी कर दी, फैमिली, परिवार, हेल्थ, वो आएगा और पूरे सेमिनार को अटेंड करेगा और अटेंड करने के बाद वो आपके बिज़नेस को 100% जॉइन करेगा। और जब भी हम शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं ना, तो शॉर्टकट में सफलता नहीं मिलती है। शॉर्टकट में आपका काम सक्सेस नहीं होता है। शॉर्टकट तो शॉर्टकट ही होता है। शॉर्टकट की सफलता मिलती है। तो इन्विटेशन नॉट प्रेजेंटेशन, इन्विटेशन कोई प्रेजेंटेशन नहीं है। हमेशा क्लियर द नाइट, जो भी बात करनी है क्लियर करनी है। ऑलवेज यूज इन्विटेशन कार्ड। कोशिश करें कि अगर आपके पास इन्विटेशन कार्ड है, उससे ज्यादा इन्विटेशन आपके सक्सेस होंगे। कम से कम प्रत्येक व्यक्ति के पास 25 इन्विटेशन कार्ड होने चाहिए। 3 फीट रूल, 3 फीट के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति आ जाए तो आप उसको इन्वाइट कर सकते हैं। वो हेजिटेशन आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, शर्म नहीं होनी चाहिए कि मैं इससे क्यों बात करूं। हो सकता है कि 3 फीट में खड़ा हुआ व्यक्ति आपका डायमंड खड़ा हो। समझ रहे हैं? 3 फीट के अंदर खड़ा हुआ व्यक्ति ही डायमंड खड़ा हो, क्योंकि हम अनजान हैं, सगे नहीं है। इसीलिए कभी भी कहीं भी इन्विटेशन कर दीजिए। टी इज नॉट अलाउ सामने लिखा हुआ भी है, चाय अलाउ नहीं है इस बिजनेस के अंदर इन्विटेशन करने के दौरान। लेकिन बहुत सारे लोग इन्विटेशन के दौरान वो सारी चीजों को शेयर करते हैं। मान के चलिए कि आपके घर में शादी है और जब भी आप शादी का कार्ड किसी के घर पे देने जाते हैं, स्लाइड आ रही है ना आप सभी के पास? सोनू जी आ रही है? जी सर जी, आ रही है। जब भी हम शादी का इन्विटेशन कार्ड जब मार्केट में यानी कि अपने रिलेशन में देने जाते हैं, तो क्या बताते हैं सबको? बोले वहां शादी है, वहां टेंट लगेगा, वो वाली धर्मशाला है, गुलाब जामुन सफेद काले वाले भी होंगे, गुलाब जामुन सफेद वाले भी होंगे, और उनका डीजे आएगा। बताते हैं क्या? पूड़ी बनेंगी, छोले बनेंगे, सब कुछ बताते हैं क्या? नहीं बताते ना। हम सिर्फ डेट बताते हैं कि हमारे घर में बच्चे की शादी है और इस तारीख को शादी, आपको फुल फैमिली उस शादी को अटेंड करना है, और कुछ नहीं बताते। लेकिन हम क्या करते हैं, जब भी इनविटेशन कार्ड देने जाते हैं तो पूरा प्लान अगले 2 मिनट के अंदर शेयर करके आ जाते हैं और फिर बोलते हैं, बोले उसने तो फोन ही नहीं उठाया, उसने तो बात ही नहीं सुनी, उसने तो नंबर ही ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करेगा ही। तुम 2 मिनट के चक्कर में पूरा 506 करोड़ का प्लान दे आए 2 मिनट में, तो वो कैसे सुनेगा? आपने भी तो बिजनेस को देखने के बाद, पूरा प्रेजेंटेशन सुनने के बाद ही हमारे दिमाग में चीजें बैठी और तभी हमने बिजनेस को स्टार्ट किया। तो इन चीजों का खासकर ध्यान रखना है। एफ फॉर फैमिली, जब भी आप किसी को फोन करते हैं, जो भी मान सम्मान देते हैं, उसको देने के बाद सबसे पहले फैमिली के बारे में पता करना है। घर परिवार में सब ठीक है, ऑक्यूपेशन और काम धंधा आजकल क्या कर रहे हो। उसके बाद फ्री कब रहते हो, मैसेज फॉर मनी पे बारे में भी कोई बात नहीं करनी है। डू नॉट इन्विटेशन, कंपनी का नाम नहीं बताना, नेचर ऑफ वर्क, काम क्या करना है वो नहीं बताना है, मनी इन्वेस्टमेंट कितना पैसा लगाना है ये नहीं बताना है, हरी जल्दबाजी ना करें, रिक्वेस्ट भी नहीं करें, रिक्वेस्ट बिल्कुल अलाउ नहीं है। बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट करते हैं, अरे आपका वेट करूंगा, आप नहीं आए ना तो मेरा प्रोग्राम सक्सेस नहीं होगा, बड़ी उम्मीद से साहब आपके घर पे आया हूँ, जरूर आना आप। ऐसे रिक्वेस्ट करेंगे कि उसके ज्वाइन करने से आप कल ही डायमंड बन जाओगे? नहीं। तो रिक्वेस्ट नॉट अलाउ, क्योंकि आप देने वाले हैं और देने वाला दाता होता है और दाता हमेशा बड़ा होता है। आप लेने नहीं जा रहे, आप उसको देने जा रहे हैं। हो सकता है कि आपके देने से वो डायमंड बन जाए, उसके घर के सपने पूरे हो जाएं, इसीलिए रिक्वेस्ट नॉट अलाउ। दमदारी से बात करनी है। बोले बिजनेस को ऐसा स्टार्ट किया है कि आप चाहें तो आपकी जिंदगी बदल सकती है, बट आइए। तो दमदारी से बात करनी है। बस प्रोस्पेक्ट है खोजना और जल्दी से बता देनी है योजना। जैसे प्रोस्पेक्ट मिलता है और फोल्डर पलटना शुरू, पूरा प्लान करो, फटाफट ज्वाइनिंग कराओ और पैसे मांगना शुरू कर दो। पैसे नहीं मांगते लोग। SW5 रूल, सम विल कम, सम विल नॉट कम, समवन सो व्हाट, समवन इज वेटिंग सो स्टार्ट वर्क। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, क्या फर्क पड़ता है? बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, काम को शुरू किया जाए। जैसे ही आप यहाँ तक पहुंचते हैं, आपकी लिस्ट तैयार हो जाती है, आप इनविटेशन करना शुरू कर देते हैं, फिर काम को शुरू कर दीजिए। वेट नहीं करना है, समय खराब नहीं करना है, क्योंकि समय का बहुत अभाव है। 3 साल टिकना है, बिकम ए प्रोडक्ट यूजर आपको बनना है। द पीपल विल बी वेलकम, कुछ लोग आएंगे, द पीपल विल गो, कुछ लोग चले जाएंगे छोड़ के। द बेस्ट विल बी स्टे, जो अच्छे लोग होंगे वो आपके बिजनेस के अंदर रुके रहेंगे, खुद भी सफल होंगे और आपको भी सफल बनाएंगे। सबको दिखाओ, किसी को मत छोड़ना। जितने भी व्यक्ति आपकी लिस्ट के अंदर आते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को प्लान दिखाना, छोड़ना किसी को नहीं है।
चाहे वो ज्वाइन हो या ना हो। आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आए तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम, आए तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। बस यही संदेश कंटिन्यू रखना है, कंटिन्यू, रुकना नहीं है। सो द प्लान, प्लान किस तरीके से शो कर सकते हैं? इंडिविजुअल प्लान कर सकते हैं, ग्रुप प्लान कर सकते हैं, वेन्यू प्लान। 3 प्रकार से प्लान होता है। वन टू वन प्लान कीजिए, या फिर ग्रुप के अंदर प्लान कर सकते हैं, और तीसरा वेन्यू के अंदर आप प्लान कर सकते हैं। जब भी प्लान होता है, प्रेयर, कॉन्फिडेंस, एक्साइटमेंट, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ प्लान करते हैं। जैसे कि देखने वाली चीज है कि इंट्रोडक्शन, नेम, वर्क, आइडेंटिफिकेशन। जब भी इंट्रोडक्शन की बात आती है स्टेज पर जाने के बाद, या फिजिकली, या फिर वन टू वन में, जहां भी आपको इंट्रोडक्शन की बात आती है, तो सबसे पहले अपना नाम बताएं और वर्क आइडेंटिफिकेशन, ये सारी चीजों की जानकारी दें। मैं कब से वहां काम कर रहा हूँ, पार्ट टाइम कर, फुल टाइम करता हूँ, और कितना समय, मेरा नाम, मैं यहाँ से हूँ, ये सारी चीज आपको बतानी है। यानी अच्छे तरीके से अपना आइडेंटिफिकेशन कराना है, इंट्रोडक्शन कराना है। ड्रेस कोड, पैंट, शर्ट, टाई, शूज, सेविंग। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि स्पोर्ट्स शूज में आज बिजनेस करते हैं। नहीं नहीं, हाफ शर्ट में बिजनेस करते हैं। नहीं, ड्रेस कोड हर व्यक्ति का ड्रेस कोड है, पुलिस का ड्रेस कोड है। आपने देखा कभी पुलिस वाले को ड्यूटी पे जा रहा था और पैंट, जींस की पैंट में और बंदूक लेके जा रहा है? देखा कभी? नहीं। कभी फौजी आदमी को देखा जींस की पैंट में ड्यूटी करते हुए? कभी टीटी को आपने देखा जींस की पैंट में टीटी बनते हुए? हर व्यक्ति का अपना अपना प्रोफेशन है, और वो अपने प्रोफेशन में ड्रेस कोड में ही अच्छा लगता है। समझ रहे हैं? यहाँ भी आपका प्रोफेशन है, वो है फॉर्मल ड्रेस कोड का। जब भी आप घर से निकले, कोशिश करें कि आपकी फॉर्मल ड्रेस होनी चाहिए, कोट पैंट होना चाहिए, ब्लैक शूज आपके पास, फॉर्मल शूज होना चाहिए, और टाई होनी चाहिए। जब भी आप मार्केट में जाएं, लगे सामने वाले को किसी अच्छे व्यक्ति से मैं बात कर रहा हूँ। तो ड्रेस कोड खासकर ध्यान रखें, जिसमें आपको, जो मैंने आपको बता दिया, शेविंग हुई होनी चाहिए। बहुत सारे लोग बकरेवाड़ी दाढ़ी रखा लेते हैं और अच्छे भी नहीं लगते। समझ रहे हो? ऐसा नहीं, बिल्कुल चिकने बन के जाइए, लगे अच्छे, हाँ कोई प्रोफेशनल व्यक्ति हमारे घर में बैठा हुआ है। उसके बाद में डिसिप्लिन, रीच ऑन टाइम, समय पे पहुंचना है। डिसिप्लिन के अंदर टेस्ट मनी, नेम, वर्क, अचीवमेंट। जब भी टेस्ट मनी के लिए आपको स्टेज पे बुलाया जाता है, या फिर आप फिजिकली बताते हैं, तो अपना नाम बताएं, वर्क और अचीवमेंट, आप कब से काम कर रहे हैं, इतने समय के अंदर आपके पास क्या अचीवमेंट है, इसके बारे में जानकारी जरूर दें। एक्साइटमेंट, यस और नो क्लोपिंग, क्लैपिंग। जब भी एक्साइटमेंट की बात आती है, मतलब एक्साइटमेंट उतने रहे कि जब भी आपका अपलाइन बोलता है स्टेज पे कि भाई आप कमा सकते हैं यहाँ से डायमंड बनने पर 14 लाख रुपए, तो आपका काम है बढ़िया तरीके से बेस्ट क्लैपिंग आपकी होनी चाहिए, एकदम दमदार। क्योंकि जो फ्रेशर व्यक्ति आता है वो आपसे सीखता है। तो इन चीजों का खासकर ध्यान रखना है। उसके बाद में आता है स्विच ऑफ योर मोबाइल। आपका मोबाइल स्विच ऑफ होना चाहिए उतने समय के लिए जब तक आप प्लान करते हैं। जब आपका ही फोन बजेगा तो सामने वाला तो बिल्कुल भी और ज्यादा बजाएगा, बीच में फोन उठाकर सुनना भी शुरू कर देगा, बात करना शुरू कर देगा, और डिस्टरबेंस हो जाएगा आपके प्लान के अंदर। तो आपका मोबाइल सबसे पहले स्विच ऑफ करना है। जब भी आप जाते हैं कि साहब मैं अपने मोबाइल को बंद कर रहा हूं, आप भी अपने मोबाइल को बंद कर दीजिए अगले 40 मिनट, और हम प्रॉपरली बात कर लेते हैं। मेरी आवाज तो ब्रेक नहीं हो रही है? नहीं गुरुजी, बढ़िया आ रहे एकदम। ठीक है। उसके बाद में नो मूवमेंट बिटवीन द प्लान। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि प्लान के बीच में मूवमेंट करते रहते हैं। तो प्लान के बीच में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करना है। चाहे आप फिजिकली प्लान कर रहे हैं, वहां भी आपको मूवमेंट नहीं करना है, और जब आपका वेन्यू प्लान चल रहा है तो वहां बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करना है। गेट पे खड़े हो जाइए सारे के सारे सीनियर लीडर, किसी को बाहर मत जाने दीजिए, क्योंकि 40 मिनट के अंदर कुछ नहीं बिगड़ता है। प्लान होने से पहले जिसको भी खाली भरना, जो भी करना है वो पहले कराना है, उसके बाद नहीं। उसके बाद है प्रॉपर एंट्री, वाटर, फ्रेश सीटिंग। जूनियर्स का काम होता है कि सबसे पहले पहुंचना, और पहुंचने के बाद प्रॉपर एंट्री करवाना। लोगों को वाटर की सुविधा है, फ्रेश होने की सुविधा है, सीट वगैरह ठीक ठाक लग चुकी हैं, ये सारी चीजें चेक करना हमारा काम होता है प्लान, वेन्यू प्लान के अंदर। प्रमोट अपलाइन एंड अदर लीडर। कोशिश करें कि अपने अपलाइन को अच्छे तरीके से प्रमोट करें, और जो भी हमारी पीपीटी के अंदर जितने भी सीनियर लीडर उसके अंदर ऐड हैं, जितने भी सीनियर लीडर्स के फोटो लगे हुए हैं, उनको बढ़िया तरीके से उनको प्रमोट भी करें। क्लियर है? आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। यही फॉर्मूला आपको लगातार जारी रखना है। फॉलोअप सेमिनार हॉल आफ्टर प्लान द क्लोजिंग। फॉलोअप की बात आती है तो सबसे पहले जैसे आपका प्लान क्लोज होता है, प्लान क्लोज होने के बाद एक राउंड द सर्कल, एक सर्कल बनाइए। जितने भी आपके फ्रेशर लोग हैं बीच में आप बैठ जाइए एक साइड में, और चारों तरफ पूरा गोले में उनको सबको बिठा लीजिए, यानी कि गेस्ट द राउंड द सर्कल। फिर क्लोज क्वेश्चन उनसे करने हैं। जैसे ही आपके वो न्यू गेस्ट बैठ जाते हैं, सबसे पहले हाथ मिलाइए, सर नमस्कार, और सर बताइए प्लान बढ़िया लगा या बहुत बढ़िया लगा।
लेकिन ये नहीं बोलना है कि प्लान बढ़िया लगा है या नहीं लगा। अगर सामने वाले को सिर्फ दो ही ऑप्शन देते हैं, बढ़िया या बहुत बढ़िया, और जहां आपने बोल दिया कि नहीं लगा बढ़िया, तो वो बोलता है सर मुझे नहीं लगा। अब आपका फॉलोअप करने का ऑप्शन उसने खत्म कर दिया। अब आप आगे बात नहीं कर सकते, आप अगले से बात करेंगे। तो सीधा सीधा दो ही सवाल करने हैं कि प्लान बढ़िया लगा या बहुत बढ़िया। वो बोलता है बढ़िया तो बहुत बढ़िया, और बोलता है बहुत बढ़िया तो आपके लिए और ज्यादा बढ़िया। उसके बाद चलिए शुरुआत कीजिए, और तुरंत फॉर्म निकालिए, आधार कार्ड दीजिए, पैन कार्ड दीजिए। बोलता है सर बताऊंगा सोच के, तब उसको छोड़ देना है और उससे अगले व्यक्ति से बात करनी है। चलिए सर आप बताइए। यानी कि समय खराब नहीं करना है, क्योंकि अगले वाला वेट कर रहा है। फायदे बताने उस समय रजिस्ट्रेशन के फायदे क्या है। सर मैडम प्लान के दौरान सर एंड मैम करके बात करने हैं, चाहे अगर आप वो रिलेशन में भी है तब भी। जो भी आप रिलेशन में लगता है वो घर पे है, बिजनेस में आने के बाद सर एंड मैम के अलावा कोई भी वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है। टाइगर एक्सप्रेस कॉन्ग्रेचुलेशन, साइन अप फॉर्म आपके पास होना चाहिए। साइन अप डू नॉट अभी करेंगे फॉर्म या बाद में भरेंगे, ये सारी बातें आपको करनी है। प्रोडक्ट मैनुअल आपके पास होना चाहिए। डीवीडी डायमंड सेलिब्रेशन आप चला के दिखा सकते हैं अपने मोबाइल के अंदर। बुक लग्जरी कार अचीवर आप अपनी बुक्स के अंदर, आपके पास सभी के पास में बुक्स होनी चाहिए जो अभी हमारी कंपनी ने नई तैयार की है, वो सभी के पास होनी चाहिए। उसके अंदर सभी अचीवर्स को आप दिखा सकते हैं। ये देखिए फौज से थे, ये देखिए ये किसान फैमिली से हैं, ये इंजीनियर थे, सबके बारे में बता सकते हैं। और बुक्स वगैरह का रिकमेंडेशन करते हैं। फील फेल्ट फाउंड, जब भी फॉलोअप की बात आती है, सामने वाला बोलता है जी मेरे पास पैसा नहीं है, तो सबसे पहले फील करना कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। फील करना है पहले, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, फिर फील कराना है। फेल्ट कि मुझे भी ऐसा ही लगा था, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुस्कुराते हुए कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे भी ऐसा लगा था। और जब मेरे अपलाइन ने बताया कि ऐसे नहीं, ऐसे कि सर पैसा तो मेरे पास भी नहीं था। आप सोचिए आज आपके पास पैसा नहीं है तो आपको कैसा लगता है जी? बिल्कुल बुरा लगेगा। आपके बच्चे बोला कि पापा 5,000 की साइकिल दिलवा दो, आप बोलोगे जी पैसा नहीं है। आपकी वाइफ बोला जी 10,000 की साड़ी दिलवा दो, आप बोलोगे जी पैसा नहीं है। आपके मम्मी पापा बोला चल बेटा कहीं तीर्थ स्थल घुमाया, आप बोलोगे पैसा नहीं है। यानी कि एक तो जीवन में पूरी जिंदगी ये गाना गाते रहिए कि मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। बोले सर मिलाइए उनसे, हाथ निकालिए अपना और मिलाइए उनसे हाथ भर के और ढंग से दबा के। बोले सर 6 महीने 1 साल का टाइम दीजिए, मैं गारंटी देता हूं कि आज के बाद आपकी जुबान से ये वर्ड खत्म हो जाएगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। आप बोलोगे जी पैसा है, पैसा है। जाएगा अंदर से बंदा। बोला ठीक है जी शुरुआत कीजिए, दमदारी से महसूस कराइए। चलिए फॉलोअप के अंदर जो मैंने आपको बताया कि स्टैटिक्स अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलोअप, यानी कि 2% सेल आर मेड ऑन द फर्स्ट कॉन्टेक्ट। जो पहला आप फॉलोअप करते हैं तो उसके अंदर आपकी फर्स्ट कॉन्टेक्ट में 2% सेल आ जाएगी आपके पास। थर्ड फॉलोअप के अंदर 3% जो बिजनेस आएगा वो आएगा आपका सेकंड कॉन्टेक्ट में, और 5% बिजनेस आएगा आपका थर्ड कॉन्टेक्ट में। 10% सेल आर मेड फोर कॉन्टेक्ट, चौथे कॉन्टेक्ट में 10% डीडी आपके पास आ जाएंगी, और 80% डीडी आएंगी आपके पास 5 से 12। कम से कम 5 से 12 बार फॉलोअप करना है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम 1 से 2 बार फॉलोअप किया, 4 बार फॉलोअप किया, उसके बाद छोड़ देते हैं, फिर उससे नहीं मिलते, फिर उसके पास नहीं जाते। लेकिन आपको 10 से 12 बार लगातार फॉलोअप करना है, ये सोच लो। और नहीं तो फॉलोअप का मतलब है कि जब तक वो व्यक्ति ज्वाइन ना हो ना, जब तक ज्वाइन ना हो तब तक लगातार फॉलोअप करते रहो। और दिखा के आए अभी शाम को, तो अगले शाम तक आपको फॉलोअप कर देना है। अगर 24 घंटे के अंदर फॉलोअप आप करेंगे तो 90% रिजल्ट आएंगे। 48 घंटे में आप करते हैं तो 50% रिजल्ट आते हैं। और 48 घंटे के बाद अगर आप फॉलो, व्यक्ति आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, ये सोच लीजिए। तो चेक कर सकते हैं कि कितने जल्दी आपको फॉलोअप करना चाहिए। इनिशियली विद अपलाइन कोशिश कीजिए कि जो आपका अपलाइन है उससे मिलाइए, ठीक है। ट्राई टू डू एट हिज होम, कोशिश करें कि उसके घर पे जाके फॉलोअप करें। गेट हिम इन पॉजिटिव मूड, जब भी आप फॉलोअप करने जाएं तो आपका जो मूड है वो पॉजिटिव होना चाहिए। उसके बाद में लिसन हिम केयरफुली, सामने वाले को केयरफुली पहले सुने, उसको खाली करें।
लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही हम फॉलो अप करने जाते हैं तो जाते ही फायर करना शुरू कर देते हैं। आइए सर, आपने बिजनेस ज्वाइन नहीं किया, आपने पेमेंट क्यों नहीं दी, अब तक तो आपके डाउन में 100 बंदे ज्वाइन कर देता, अब तक तो आपके 10 लाख के चेक बन जाते, आप पीछे रह गए बहुत ज्यादा। नहीं नहीं नहीं, अगर आपके पास में मोबाइल है, अगर आपके पास में मोबाइल है और वो उसकी मेमोरी फुल हो चुकी है और उसके बाद अगर आप उसमें कुछ डालते हैं तो वायरस बन जाता है। इसलिए सबसे पहला काम है कि पहले उसको खाली कीजिए और खाली करने के बाद उसमें डालना शुरू कीजिए। और बताइए सर कैसे हैं, और बताइए सर कैसे हैं। वो जिस तरफ जाता है उसी तरफ चलना शुरू कर दीजिए। उसकी बातों को काटा छांटी मत करना कुछ समय फॉलोअप के दौरान। वो बोलता है जी अब की बार तो ये प्रधानमंत्री बनेंगे, सर मैं तो उन्हीं को वोट देता हूं, अब की बार तो ये मुख्यमंत्री बनेगा, अरे साहब मैं तो इनको ही वोट देता हूं। उसकी जो बातें हैं उन्हीं बातों पर पीछे पीछे चलते रहिए। उसको पता लगे कि यार जिंदगी में पहला ऐसा व्यक्ति मिल रहा है जो मेरी तारीफ करता है, घर वाले तो मेरी तारीफ भी नहीं करते। उसका दिल खुश हो जाएगा आपसे मिलने के बाद, यार जीवन में पहला ऐसा आदमी मिला है जो वास्तव में मेरे हित की सोच रहा है। और फिर बोलता है सर आप बताइए, फिर फॉलोअप करना शुरुआत कीजिए। तो लिसन हिम केयरफुली, केयरफुली उसको सुनना है। के बाद आता है ऑलवेज आंसर विद अनदर क्वेश्चन, यानी कि वो जो बात कर रहा है उसी पे बात करनी है, अनदर क्वेश्चन पे बात नहीं करनी है। टच हिज हर डिजायर, उसकी डिजायर को टच करो, वो चाहता क्या है जीवन में। उसके बाद में गिव हिम योर फेथ, अपना विश्वास दिलाइए। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हूं। आप मुझे बड़ा भाई मानते हैं, छोटा भाई मानते हैं, जो भी आप मुझे मानते हैं, मैं आपका साथ दूंगा और मैं आपको कामयाब बनाऊंगा, आपका पूरा 100% सपोर्ट करूंगा। तो उसको साथ देने का वादा करना है। फिल द फॉर्म एंड आस्क फॉर चेक एंड कैश, फॉर्म पर भरने की बात करें और फॉर्म भरने के बाद सर पेमेंट कैश करेंगे या चेक करेंगे, चेक देंगे या कैश देंगे या फिर ऑनलाइन करेंगे, पैसा मांगना शुरू कीजिए। इफ यू गेट नो ट्राई टू डेप्थ वर्किंग, उनको बताना भी है कि अगर आप लेट करते हैं तो आपका लॉस कितना हो सकता है, ये चीजें बतानी है। 100% यूजर प्रोडक्ट यूजर आपको बनना है। ऑर्डर रिटेल प्रोडक्ट आपको जो है रिटेल प्रोडक्ट आपको करना है। सपोर्ट सिस्टम टूल्स, हैव टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म, 2 रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको करना आना चाहिए, ईमेल आपको करना, साइट पर विजिट पर डे करना आना चाहिए। कम से कम डेली 4 से 5 बार आईडी आपको खोलना पड़ेगा। मैं खोलता हूँ 10 बार 50 बार, कम से कम आपको भी डेली 2-4 बार अपनी आईडी को चेक करते। काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन, एक्टिव अपलाइन के साथ में काउंसलिंग करिए। उसके बाद में आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपलाइन एंड डाउनलाइन आइडेंटिफिकेशन कराइए। उसके बाद में कंपनी प्रोडक्ट, देखिए टीम वर्क सभी के लिए अच्छा होता है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं टुगेदर एवरी ऑन अचीव मोर, आप इसमें 2 गधे देख रहे हैं, लेफ्ट और राइट में आपको 2 गधे दिखाई दे रहे हैं और दोनों गधों के सामने कुछ, दोनों के गले में रस्सी बंधी हुई है। 2 गधे हैं, दोनों के गधों के गले में रस्सी बंधी हुई है और दोनों के सामने चारा पड़ा हुआ है और दोनों एक दूसरे की तरफ, मतलब एक दूसरे के अपोजिट में खींच रहे हैं उसको। अब आप देखिए कि पहले वाला खींचता है तो वो उधर को खींचता है, वो उधर पीछे खींच लेता है। और यही हम मार्केट में करते हैं, यही हम क्या करते हैं मार्केट में। मार्केट में क्या होता है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी प्लान को करके आता है और वो फॉर्म को डाल देता है भर के, रजिस्ट्रेशन करके आता है और वो जैसी रजिस्ट्रेशन को ग्रुप के अंदर डालता है और डालने के बाद वो मेरी पहचान का है और मैं सुबह ही सुबह क्या करता हूं, उसके घर पे जाकर धरना दे देता हूं। ऐसे लोग हैं मार्केट में, बोले वो ये है वो वैसा है, तो एक दूसरे की बुराई करना, ये करना वो करना, वो व्यक्ति सामने वाला खराब हो जाता है। ना तो वो हमारे साथ आता ना वो उनके साथ आता। तो सबसे पहला काम है कि दोनों, अब ये दोनों गधे हैं एक दूसरे की तरफ खींचा खांची कर रहे हैं, ना तो वो खा पा रहा है लेफ्ट वाला और ना राइट वाला खा पा रहा है। और यही मार्केट में होता है। इसलिए दोनों ने बैठ के क्या किया यार, सलाह करी
कि चलो पहले दोनों मिलके उसको खा लेते हैं और उसके बाद फिर इधर वाला खाते हैं। अब आप देख रहे हैं कि दोनों आए, दोनों ने एक तरफ का उस तरफ का चारा खाया। इसी प्रकार से यही टीम वर्क होता है, एक दूसरे की सपोर्ट करने का, ना कि एक दूसरे की बुराइयां छाट घाट करने का। ये काम आपको नहीं करना है। अगर कोई व्यक्ति किसी ने रजिस्ट्रेशन कर दिया तो आपका काम है, अगर आपके रिलेशन का भी है, बोले मैं आपके साथ हूं, आप उनके साथ स्टार्ट कीजिए, मैं आपकी सपोर्ट करूंगा। ये होता है अच्छे लीडर की पहचान। ये नहीं होता कि जैसे व्यक्ति प्लान करके आया और फॉर्म डाला, बोले जी मैं तो 500 रुपए में भी आएगी आपकी आईडी ग्रीन करा के दे दूंगा। ऐसे भी लोग हमने देखे थे। तो ऐसा काम नहीं करना है। एक अच्छे लीडर की एक अच्छी पहचान आपको बनानी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आए, आप सबने ने सुना पूरी मीटिंग को।